Hello everyone, welcome to my channel. In previous video, we are studying about methods of dispensing. Methods of dispensing में भी हमने dispensing of mother tincture पढ़ ली थी. Today we will study about dispensing of liquid potencies. So let's start dispensing of liquid potencies. In this video, we will study about dispensing of liquid potencies with the help of globules, sugar of milk, globules and sugar of milk with the help of purified water. Let's see how to dispense liquid potencies with the help of globules. ग्लोब्यूल्स के साथ लिक्विड पोटेंसीज को डिस्पेंस करने के मेथड क्या हैं? इसमें फर्स्ट पॉइंट है टेक ड्राई क्लीन राउंड फाइल एंड अ वेलवेट कॉर्क. ग्लोब्यूल्स के साथ लिक्विड पोटेंसीज को डिस्पेंस करने के लिए एक राउंड फाइल लेते हैं जो वेल क्लीन्ड होता है और उस पर एक कॉर्क लगी होती है. एंड देन मेंशन नेम ऑफ मेडिसिन एंड पोटेंसी ओवर टॉप ऑफ द कॉर्क. कॉर्क के ऊपर मेडिसिन का नाम और उसकी पोटेंसी को मेंशन करते हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फिल 3/4 पार्ट ऑफ फाइल विथ नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स. देन पोर रिक्विसाइड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मेडिसिन upon the globules and close the file by cork and kept it for 8 hours. इसमें फाइल में 3/4 पार्ट तक नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स को फिल किया जाता है. एंड देन इसमें जो लिक्विड पोटेंसीज हमें प्रिपेयर करनी होती है ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में उसको उसके रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पोर किया जाता है. ऑलवेज मेडिसिन को ग्लोब्यूल्स के ऊपर पोर करते हैं. इसके बाद फाइल में कॉर्क को लगा दिया जाता है और फाइल को 8 आवर्स के लिए रख दिया जाता है. आफ्टर दिस पीरियड लूज द कॉर्क एंड ड्रेन एक्सेस लिक्विड मेडिसिन एंड क्लोज द कॉर्क. 8 आवर्स कंप्लीट होने के बाद हम कॉर्क को लूज़ करते हैं और जो एक्सेस क्वांटिटी में लिक्विड मेडिसिन होती है उसको बाहर निकाल देते हैं और फिर कॉर्क को बंद कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है दिस मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स आर केप्ट फॉर 24 आवर्स एंड देन इट बिकम्स रेडी फॉर यूज़. कॉर्क को बंद करने के बाद मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स को 24 आवर्स के लिए रख दिया जाता है. 24 आवर कंप्लीट होने के बाद मेडिसिन यूज़ के लिए रेडी हो जाती है. इसमें स्टार पॉइंट है इफ़ ग्लोब्यूल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट एंड सनलाइट एंड द बॉटल इज़ ओनली ओपनड इन प्लेसेस ऑर्डरलेस एंड फ्री फ्रॉम डस्ट दे रिटेन देयर वर्च्यू फ्रॉम 18 to 20 ईयर्स. मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स को अगर हीट और सनलाइट से बचाया जाए और ऑलवेज़ उनको ऑर्डरलेस और डस्ट फ्री स्पेस में ओपन किया जाए तो उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो 18 to 20 ईयर्स तक होती है. अगर हम ये सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं तो ग्लोब्यूल्स को हम 18 से 20 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं. लिक्विड पोटेंसीज के डिस्पेंसिंग में सेकंड पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ शुगर ऑफ मिल्क. अगर लिक्विड पोटेंसीज को हमें शुगर ऑफ मिल्क के साथ डिस्पेंस करना है तो उसका क्या मेथड होता है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन पोर ऑन मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क in the proportion of 1 grain, 2 grain or 4 grains and packed in paper envelope. जो भी मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब की गई रहती है उसके नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स को मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क पे पोर करके
एक पेपर एनवलप में पैक कर देते हैं। पेपर एनवलप ऑलवेज वाइट पेज होना चाहिए, उसमें कोई भी लाइनिंग वाला पेज नहीं होना चाहिए। डिस्पेंसिंग ऑफ लिक्विड पोटेंसीज में नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड पोटेंसीज डिस्पेंस्ड बाय एडिंग मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स एंड शुगर ऑफ मिल्क टू प्यूरिफाइड वाटर। मीन्स लिक्विड पोटेंसीज को डिस्पेंस करने के लिए मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स और शुगर ऑफ मिल्क के साथ प्यूरिफाइड वाटर का भी यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, लिक्विड पोटेंसी कैन बी गिवन डिजॉल्व्ड इन 30 to 60 ml ऑफ वाटर विदाउट एनी एडिशन। इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि लिक्विड पोटेंसी को 30 to 60 ml ऑफ वाटर के साथ ऐड करके दिया जा सकता है। उसमें हम ग्लोब्यूल्स का यूज़ नहीं करेंगे, शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ 30 to 60 ml ऑफ वाटर का यूज़ करेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, डोजेस प्रिपेयर्ड आइदर इन ग्लोब्यूल्स और शुगर ऑफ मिल्क कैन बी डिजॉल्व्ड इन प्यूरिफाइड वाटर एंड डिस्पेंस्ड इन एक्वस मीडियम। मीन्स लिक्विड डोजेस को ग्लोब्यूल्स या शुगर ऑफ मिल्क के साथ प्रिपेयर किया जाता है और प्यूरिफाइड वाटर के साथ डिजॉल्व करके उसको डिस्पेंस किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार पॉइंट भी कह सकते हैं हम। LM potency only dispensed in aqueous medium मीन्स जो 50 मिलीसिमल पोटेंसी होती है ऑलवेज वो एक्वस मीडियम में डिस्पेंस होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम लिक्विड पोटेंसीज का यूज़ कर रहे हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ लेस स्टेबल दैन सॉलिड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म सॉलिड डोजेस फॉर्म से लेस स्टेबल होता है। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन का नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर ट्राइचुरेट्स। अगर हमें पाउडर ट्राइचुरेट्स का डिस्पेंसिंग करनी है तो उसके लिए क्या मेथड होता है, तो पाउडर ट्राइचुरेट्स को 2 फॉर्म्स में डिस्पेंस करते हैं, या तो इसको सिंगली डिस्पेंस करते हैं, मीन्स पाउडर ट्राइचुरेट्स है तो सिर्फ इसको ही डिस्पेंस करेंगे, इसके साथ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कोई भी व्हीकल ऐड नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट है इसमें, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। पाउडर ट्राइचुरेट्स को टैबलेट के फॉर्म में डिस्पेंस भी किया जाता है। लेट्स सी इसमें इसको सिंगली कैसे डिस्पेंस करते हैं। जनरली डिस्पेंस्ड विदाउट मिक्सिंग विथ एनी अदर व्हीकल, मीन्स जनरली पाउडर ट्राइचुरेट्स को किसी भी व्हीकल का यूज़ करके नहीं किया जाता है, सिंगल ही किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, टेक सेवरल पीसेस ऑफ परफेक्टली न्यू वाइट पेपर एंड पैकेट्स ऑफ ट्राइचुरेशंस ऑफ ड्रग ऑफ 1 grain 2 grain और 3 grain एंड प्रिपेयर एंड सर्व। होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ग्रेटर स्टेबिलिटी दैन लिक्विड डोजेस फॉर्म। पाउडर ट्राइचुरेट्स का जो स्टेबिलिटी होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म से ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट है, सो ग्रेटर एंड रैपिड डिफ्यूजन एज पार्टिकल साइज आर स्मॉल। जो पाउडर ट्राइचुरेट्स होते हैं उनकी पार्टिकल साइज़ स्मॉल होती है, इस वजह से उनका डिफ्यूज़न रैपिड और ज़्यादा होता है। इसमें थर्ड पॉइंट है, इन दिस फॉर्म ईच डोज कैन बी सेपरेटली इंक्लोज्ड एज यूनिट डोज। होप ये भी पॉइंट समझ आ गया होगा। लेट्स सी पाउडर ट्राइचुरेट्स को टैबलेट्स के फॉर्म में कैसे डिस्पेंस किया जाता है। पाउडर ट्राइचुरेट्स को टैबलेट्स के फॉर्म में डिस्पेंस करने को टैबलेट ट्राइचुरेट्स या मोल्डेड ट्राइचुरेट्स भी कहते हैं।
मोल्डेड टैबलेट्स भी कहते हैं। लेट्स सी टैबलेट ट्राइचुरेट्स का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। मीन्स पाउडर ट्राइचुरेट्स को टैबलेट्स के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिजायर्ड ड्रग प्लस शुगर ऑफ मिल्क ट्राइचुरेटेड एट लीस्ट 2 hours मेडिसिनल पाउडर। मीन्स डिजायर्ड ड्रग को शुगर ऑफ मिल्क के साथ लेंगे, 2 hours तक ट्राइचुरेशन करेंगे। वैसे तो ट्राइचुरेशन 1 hour की प्रोसेस होती है, बट यहाँ पे 2 hours तक किया जाता है, मतलब कि सेम प्रोसेस 2 hours तक रिपीट की जाती है। 2 hours तक रिपीट करने के बाद मेडिसिनल पाउडर हमें फॉर्म होता है। अब मेडिसिनल पाउडर को 60% अल्कोहल के साथ ऐड किया जाता है और एक स्टीफ पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट को टैबलेट ट्राइचुरेट्स कहते हैं। अब टैबलेट ट्राइचुरेट्स से हम टैबलेट्स बनाएंगे। तो टैबलेट ट्राइचुरेट्स से टैबलेट बनाने के लिए एक एपरेटस होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसका यूज करके हम टैबलेट्स को फॉर्म करते हैं। जब टैबलेट्स फॉर्म हो जाता है तो इसको 1 और 2 hours तक 1 या फिर 2 hours तक ड्राई होने के लिए रख देते हैं। टैबलेट्स को जब हम 1 या फिर 2 hours के लिए ड्राई होने के लिए रखते हैं तो उसमें जो अल्कोहल होता है वो इवेपोरेट्स हो जाता है और पार्शियली डिजॉल्व शुगर ऑफ मिल्क रिक्रिस्टलाइज हो जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेडी होती है। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है क्वालिटी इंश्योरेंस व्हिल डिस्पेंसिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। जब भी हमें होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्पेंस करनी होती है तो उसका क्वालिटी इंश्योरेंस किया जाता है। मीन्स एक अच्छी क्वालिटी की होम्योपैथिक मेडिसिन या डिस्पेंस होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन नीड्स टू बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एट प्रेजेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स मोस्टली बीइंग डिस्पेंस्ड इन सब स्टैंडर्ड वे बाय प्रैक्टिशनर्स। प्रेजेंट डे में होम्योपैथिक मेडिसिन्स को सब स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्पेंस किया जाता है। दे यूज़ चीफ क्वालिटी प्लास्टिक कंटेनर्स। प्रेजेंट डे में जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम चीफ क्वालिटी के प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। लेट्स सी प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करने का ड्रॉबैक क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें पहला पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल्स लीचिंग इनटू प्लास्टिक। ऐसा हो सकता है कि प्लास्टिक के जो केमिकल्स हैं वो प्लास्टिक कंटेनर में आ जाएं और ऑब्वियस सी बात है केमिकल है तो मेडिसिन के लिए हार्मफुल होगा। मेडिसिन हमें हमेशा प्योर फॉर्म में चाहिए होती है, उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल ना हो। बट अगर हम प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करेंगे तो उसमें केमिकल्स हो सकते हैं जो प्लास्टिक के ही होंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मे प्ले सम पार्ट इन होल्डिंग द पोटेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि प्लास्टिक कंटेनर कुछ पोटेंसी को होल्ड कर ले अपने साथ, इससे भी दिक्कत हो सकती है। क्वालिटी इंश्योरेंस में नेक्स्ट पॉइंट है ब्लिस्टर पैक। लेट्स सी ब्लिस्टर पैक क्या होता है। इट इज़ स्पेशली यूज्ड बाय सो कॉल्ड टॉप डॉक्टर्स विद देयर नेम प्रिंटेड। कुछ टॉप डॉक्टर्स के द्वारा ब्लिस्टर्स पैक भी यूज किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ सील्ड बाय एल्यूमिनियम फॉयल। ब्लिस्टर पैक में एल्यूमिनियम फॉयल का यूज किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है
वी शुड डिस्करेज इट बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स। हमें ब्लिस्टर पैक को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। इवन इफ़ प्लेसिबो वुड हैव ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। प्लेसिबो नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स होते हैं जिनमें मेडिसिन्स नहीं होती हैं, एक तरह से ये न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ये भी एल्यूमिनियम मेटल को ट्रेस कर लेते हैं। इस वजह से हमें ब्लिस्टर्स पैक का कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें स्टार पॉइंट है, वी नीड टू यूज़ फूड ग्रेड कंटेनर्स, ग्लास बॉटल्स नीड टू बी मेड अप ऑफ नेचुरल ग्लास। हमें ऑलवेज़ मेडिसिन्स को कैरी करने के लिए फूड ग्रेड कंटेनर्स का यूज़ करना चाहिए। लेट्स सी फूड ग्रेड कंटेनर्स क्या होते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है। फूड ग्रेड कंटेनर्स आर नॉट ट्रांसफ़र नॉन फूड केमिकल्स इनटू फूड। ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो नॉन फूड केमिकल्स को फूड में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। मीन्स अगर हम इसमें मेडिसिन रखेंगे तो जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनको ये मेडिसिन में मिक्स नहीं होने देंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कंटेन्स नो केमिकल्स विच वुड बी हेजार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ। ये कोई भी ऐसे केमिकल को कंटेन नहीं करते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड पोटेंसीज आर प्लेस्ड इन ग्लास ड्रॉपर बॉटल। लिक्विड पोटेंसीज को डिस्पेंस करने के लिए हम ग्लास ड्रॉपर बॉटल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स के सारे 4 पॉइंट्स को कवर कर लिया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।